नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज बात कर लेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गुड़ी पड़वा के मौके पर, इस शुभ मौके पर क्या सोने चांदी की खरीदारी होगी समझदारी, जो करंट मौजूदा स्तर है सोने चांदी के लिए कितना सही है, क्या एक आकर्षक मौका मिल रहा है लोगों के लिए, और यहाँ पर अगर खरीदारी करते हैं तो अगले एक साल में कितना रिटर्न आपको सोने चांदी में मिल सकता है। इन मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान भी आज होंगे। तरुण सतंगी हैं ओरिगो ई मंडी के, जतिन त्रिवेदी जी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, पृथ्वीराज कोठारी हैं प्रेसिडेंट है इब्जा के, और साथ ही सौरभ गाडगिल होंगे एमडी और सीईओ है पीएनजी ज्वेलर्स के। अब चारों ही मेहमानों का हमारी खास पेशकश में स्वागत है। तो सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की ही कर लेते हैं। तरुण जी, क्या लग रहा है गोल्ड का जो करंट लेवल है 52,000 के नीचे जून का वायदा ट्रेड कर रहा है, इस करंट लेवल पे क्या खरीदारी समझदारी आपको दिख रही है? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी भी सेम स्टांस रहेगा जैसे कि लास्ट वीक कहा था हमने। 50,500 तक के प्राइस आते हुए देखे इस हफ्ते। थोड़ा सा रिकवरी जरूर है, लेकिन किस तरीके से टॉक डेवलप हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, द मोमेंट पीस टॉक अगर पॉजिटिवली कन्वर्ट होता है और वॉर का एंड होता है, तो बुलियन एक ऐसा काउंटर है जिसमें नेगेटिवली करेक्शन और प्राइस परफॉर्मेंस आते हुए देखेंगे। आई थिंक मैं भी अभी शॉर्ट साइड में रहना प्रेफर करूंगा। 52,500 या 53,000 मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में कपल ऑफ वीक्स के अंदर 48,000 के भाव सोने में देखने को मिलेंगे। क्या आपने क्या टारगेट दिया है तरुण जी? 48,000 डाउन साइड में। ओके, 48,000 नीचे की तरफ। आप सहमत है जतिन तरुण जी से? आपको भी लगता है कि 48,000 नीचे की तरफ सोना आ सकता है? यस, डेफिनेटली वो जो 48,000 के लेवल्स है वो अचीवेबल हैं, क्योंकि परिस्थिति जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगी उसके हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो गोल्ड के ऊपर जब भी एक राइज आएगा तभी उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर जरूर आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन प्राइजेस एक हद तक आके वहां पर रुकने का जो बेस बनाने का फॉर्मेशन करेंगे वो कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास जो है वो बनाएंगे। 50,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जब भी 50,000 के नीचे प्राइसेस बहुत ज़्यादा फिसलेंगे, तुरंत वहाँ से बाइंग आके लेवल जो है वो स्टेबलाइज करेंगे 50,000 के आसपास के प्राइसेस जो है वो। डिपेंडिंग अगर ये जो पीस स्टॉक्स की जो मीटिंग्स वगैरह आगे चलते हुए उस दिशा में चलती है, जहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में एक सेटलमेंट जैसा एक फेज आना शुरू हो जाता है, तब डेफिनेटली यस 50,000 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। 48,000 एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा जहां से तुरंत बाइंग भी आ जाएगी। अगर आ भी गया तो वो 1-2 दिन के लिए होगा। मुझे नहीं लग रहा है वहां पे सस्टेन करेगा ये गोल्ड के प्राइसेस जो है वो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। तरुण जी, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है चांदी में भी एक नियर टर्म में आपको लग रहा है कुछ हफ्ते में करेक्शन, हेल्दी करेक्शन दिखेगा? और अगर दिखेगा तो कहां तक नीचे आ सकती है और किन स्तरों पर खरीदारी हमें शुरू करनी चाहिए अगर चांदी खरीदनी है तो? आई थिंक जिस तरीके से हमने गोल्ड में करेक्शन देखा है, सिल्वर में भी सेम करेक्शन देखने को मिलेगा। 70,000 के ऊपर सिल्वर अभी इजीली नहीं जा पाएगा, और आई थिंक उसके आसपास अगर प्राइस मिलता है तो शॉर्ट साइड में जाना चाहिए। ग्रेजुअली हमको लगता है 62,000 से 60,000 के प्राइस देखने को मिलेंगे सिल्वर के अंदर। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 60,000 के आसपास करना चाहिए, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। कहीं ना कहीं जैसे ही 30 एंड होगा, मार्केट का फोकस शिफ्ट हो जाएगा फंडामेंटल्स पर, जो कि सिल्वर के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पॉजिटिव नहीं। ओके, अब जतिन, आपका व्यू चांदी पे, आपकी फेवरेट कमोडिटी भी रही है, आप ट्रेडर्स के लिए काफी बढ़िया सलाह भी दिए हैं और आपके कई बार टारगेट अचीव भी हुए हैं, तो एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से चांदी में क्या सलाह आप ट्रेडर्स को देंगे आज? कृष्ण जी, सिल्वर में अगर हम देखने जाएंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट था 70,000 का, 72,000 का, वो एक एक्सट्रीम जोन था, बुलिश जोन। वहां पर टारगेट्स आ गए थे ये विवाद के चक्कर में, रशिया और यूक्रेन के विवाद अगर सॉल्व हो जाता है, जिस तरह से गोल्ड पे हम बोल रहे हैं एक्सट्रीम 48 से 50 के बीच में देख रहा हूं मैं नीचे में,
उसी तरह चांदी भी अगर 67 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करती है कंटिन्यूअसली, उसके बाद ही ये 65 से लेके 64 के लेवल जो है वहाँ तक आएगी। लेकिन 67 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 67 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, 67 के नीचे का मतलब ये नहीं है कि 67 के नीचे आ गया तो तुरंत बेच दो और उसके नीचे चले जाएगा। 67 का मतलब ये है कि आपको क्लोजिंग बेसिस पर 67 के नीचे अगर दिखना शुरू हो जाता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 65-64 के लेवल्स आएँगे। लेकिन हाल-फिलहाल ये सपोर्ट के पास है, 67,000 मुझे अच्छा लगता है बाइंग ज़ोन के हिसाब से कि प्राइसेज़ यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस भी बना सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम देख लें तो 67 के आस-पास से प्राइसेज़ ऊपर की तरफ 69-500 की तरफ बाउंस भी दे रहे हैं। जब भी 67 के नीचे आते हैं तुरंत बाइंग आ जाती है। फिर से मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 67 के आस-पास 67 के नीचे जैसे ही प्राइसेज़ फिसलते हैं बाइंग कीजिए 66,400 की स्टॉप लॉस के साथ और 67,850, 67,900 के टारगेट्स के लिए चांदी के अंदर बाय की सलाह रहेगी हाल-फिलहाल। ओके, चलिए चलिए, तो चांदी पर ये व्यू है। अब हमारे साथ सौरभ गाडगिल साहब हैं, एमडी और सीईओ है पीएनजी ज्वेलर्स के। सबसे पहले आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सौरभ जी, आप इस खास मौके पर, गुड़ी पड़वा के मौके पर क्या सलाह देंगे? क्या गोल्ड खरीदने के लिए सही लेवल है, और अगर खरीदना है तो क्या किस तरह के ऑफर्स आप लोगों की तरफ से इस बार दिए जा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। जैसे आपने कहा कि गुड़ी पड़वा 2 साल बाद गुड़ी पड़वा अक्षय तृतीया लोगों को फिजिकली मिल रही है, जहाँ पे वो जाके दुकान में जाके सोना खरीदी कर सकते हैं। तो एक बड़ी बात है, लोगों के लिए एक मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड है कि एक अच्छा समय आ रहा है। जहाँ तक देखा आपने सोने का रेट और सोने की इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो मेरे हिसाब से सोने का रेट ये बॉटम आउट हो चुका है। जो वॉर का प्रीमियम था, जो वॉर के इश्यूज थे, उसको लेके भी गोल्ड 50,000 के नीचे नहीं आ रहा है। और आगे चल के जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस ने जो करेंसी प्रिंटिंग किया है, और वॉर की जो अभी तक अनसर्टेनिटी है, इसको देखते मुझे लग रहा है गोल्ड ये साल बुलिश ही रहेगा। जो अभी रेट 51-52 के हिसाब से है, मेरे हिसाब से ये साल में गोल्ड 60,000 तक पहुंच सकता है। तो एक लोगों को गोल्ड में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। और जो अच्छे मुहूर्त है, गुड़ी पड़वा है, अक्षय तृतीया है, उसके बाद दिवाली है, हर समय थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करनी चाहिए अपने हिसाब से। गोल्ड में एक ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है, एंटी इन्फ्लेशनरी इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर बेटिंग या स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। और अगर लोगों ने अपने सेविंग से गोल्ड में इन्वेस्ट किया, भले वो ज्वेलरी में हो या बुलियन में हो, तो अब अगले 2-3 साल में एक अच्छी उनको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाएगी। और गोल्ड में अच्छी रिटर्न दिख रही है, और फंडामेंटल सब इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड में ये रैली चलती रहेगी आगे जाके, क्योंकि फंडामेंटली डॉलर वीक हो रहा है। और मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड दिख रहे हैं, उसके चलते गोल्ड में ये साल में एक अच्छी बुल रैली दिखेगी। तो इसका फायदा लोग इन्वेस्टर या कस्टमर ने जरूर लेना चाहिए। और अपने हिसाब से भले वो सोने के सिक्के हो मुहूर्त के ऊपर या जेवरात हो, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। और लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि अपना टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से 25 से 30 तक का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जरूर होनी चाहिए। ऐसा मेरी खुद की पर्सनल राय है। 30% आपको गोल्ड में ज़रूर रखना चाहिए। अब गाडगिल साहब, किस तरह के डिमांड की आप उम्मीद कर रहे हैं इस गुड़ी पड़वा? क्योंकि काफ़ी समय बाद अब पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसे पूरी तरह से ओपनिंग की इजाज़त मिल गई है, तो ऐसे में क्या फिजिकल डिमांड इस बार किस तरह की रह सकती है? क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि इस बार गुड़ी पड़वा से महाराष्ट्र में मास्क की भी जरूरत नहीं होने वाली है, तो ये एक अच्छी सेंटीमेंट है कि हम लोग कोविड के आगे निकल चुके हैं। डिमांड देखी तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, लोगों में एक रुझाव है कि खुद जाके सोना इस साल खरीदना है। भले वो न्यूली मैरिड कपल्स है, फैमिलीज है, इंडिविजुअल है, सब में एक अच्छी इंटरेस्ट दिख रही है। ये साल ऐसा रहा है कि मार्च के महीने में जो भाव में अचानक तेजी आई थी रशिया के वॉर के कारण, तो लोगों ने ऑर्डर्स जो इस बार बुकिंग कम की है। तो हमको लग रहा है कि गुड़ी पड़वा से लेके लोग फिजिकल बाइंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ऑन द स्पॉट ज्वेलरी परचेज करेंगे। तो हर एक ज्वेलर के पास अच्छी इन्वेंट्री रेडी है, और ये लग रहा है कि इसी से अच्छा सेल होगा। और ये चलते वक्त लोगों में अभी जो पेंट अप डिमांड है, शादियों की है, ज्वेलरी की डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो भी सब बाहर निकलेगी।
इस बार गुड़ी पाड़वा वीकेंड को आ रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर भी हो रहा है, लोगों के हाथ में सैलरीज आ चुकी है और एक अच्छा माहौल है कि हम कॉन्फिडेंट है कि ये साल अच्छी गुड़ी पाड़वा की अच्छी सेल रहेगी, वीकेंड अच्छा रहेगा और ये सीजन की किक स्टार्ट होगा जो आगे 1.5 महीने तक सीजन अच्छा रहेगा, क्योंकि अप्रैल में भी बहुत शादियां हैं, गुड़ी पाड़वा है, अगले महीने अक्षय तृतीया है, हम लोग बहुत पॉजिटिव है। और जैसे आपने पूछा कि ऑफर्स में, तो अलग अलग ऑफर्स मार्केट में है। पीएनजी की बात करें तो हमारे पास ऑफर है कि सोने के ऊपर सोना फ्री, तो आप जितना सोना लोगे उसके ऊपर आपके हिसाब से हर 10 ग्राम को आपको 100 मिलीग्राम सोने का सिक्का मिलेगा। डायमंड में बहुत ऑफर्स है, मेकिंग चार्ज डिस्काउंट है, तो मार्केट में पूरी तैयारी हो चुकी है, नए डिजाइन है, लाइटवेट ज्वेलरी है, तो एक अच्छा माहौल बन चुका है और हम कॉन्फिडेंट है कि ये साल गुड़ी पाड़वा से एक अच्छी शुरुआत दिखाएगा और ये पूरा साल हमको लग रहा है कि ज्वेलरी डिमांड इस बार बहुत स्ट्रांग रहेगी। डिमांड इस साल काफ़ी बेहतर रहेगी। शुक्रिया गाडगिल साहब, आपने वक्त निकाला और पूरा समझाया मार्केट का ट्रेंड इस साल किस तरह का रहना है। ऑल द बेस्ट आपके नए सीजन के लिए और नए साल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब कोठारी साहब भी आ गए हैं। पृथ्वीराज कोठारी हैं, इफ्जा के प्रेसिडेंट हैं और जाने माने ज्वेलर्स भी है। सर सबसे पहले आपको गुड़ी पड़वा और नए साल की शुभकामनाएं। क्या लग रहा है इस साल बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है और महाराष्ट्र में मास्क फ्री करने की भी इजाज़त अब मिल गई है, ऐसे में किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं एक एसोसिएशन के तौर पे और एक ज्वेलर के तौर पे? देखिए, सबसे पहले गुड़ी पड़वा की सबको हार्दिक मैं बधाई देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि जैसे जैसे कोविड के मास्क भी हट रहे हैं, लोग अब आना जाना हो गया है, ट्रैफिक काफी हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब से सीजन स्टार्ट हो रहा है, गुड़ी पड़वा स्टार्ट होती है, के बाद में अक्षय तृतीया है, फिर मैरिज के सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डिमांड धीरे धीरे अपनी जगह पे आ जाएगा। कि जैसे जो अभी भी आज की डेट में भी आप देखो तो गोल्ड $30 डिस्काउंट के अंदर बिक रहा है। अगर आप बैंक कॉस्ट गिन रहे हो आज की डेट से, $30 अभी भी डिस्काउंट रेट में चल रहा है। तो डिमांड अब स्लो पिकअप करना हमें उम्मीद है। अभी आगे चल के 3 तारीख से 6 तारीख तक एग्जीबिशन है बॉम्बे जियो वर्ल्ड के अंदर जीजेसी का, तो उसमें हमें लग रहा है कि डिमांड काफी उभर के आएगी, नई खरीदारी भी होगी, नए ऑर्डर भी प्लेसमेंट होंगे। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले 3-4 महीनों का जो बैकअप है वो इस एग्जीबिशन के थ्रू पूरा हो जाएगा और नई खरीदारी भी चालू हो जाएगी। नो डाउट गोल्ड अब एक कंफर्टेबल जोन में आता है। अगर 50,000 के आसपास आ जाता है, अगर वॉर प्रीमियम है, जैसे अभी जो भी स्टेटमेंट पे $30 $50 अप और डाउन होता है, अगर एक जगह पे आके स्टेबल हो जाता है तो फिर से धीरे धीरे डिमांड निकलने चालू हो गई। स्टार्ट में $90 डिस्काउंट था, अब घट के $30 डिस्काउंट पे आ गया। तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि 50,000 के आसपास अगर बाजार आता है फिजिकल, देखिए फिजिकल ना चाइना में डिमांड है ना इंडिया में डिमांड है, कहीं पे भी फिजिकल डिमांड नहीं है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ गोल्ड आ रही है, एनबीएफसी के गोल्ड आ रहे हैं, वो काफी भारी मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि प्राइस काफी टाइम के बाद में 55,000 53,000 के ऊपर गया था। अब मुझे लग रहा है कि अगर 50,000 के आसपास अगर प्राइस रह जाता है तो डिमांड धीरे धीरे बहुत अच्छी उभर के आएगी। अभी टेक्निकली ये लोग बता रहे, जो एनालिस्ट हैं हमारे साथ, ये बता रहे हैं कि 50,000 के नीचे भी गोल्ड आ सकता है। आपको भी लग रहा है कि जो वॉर प्रीमियम है वो इसमें शामिल है और 50,000 तक आ सकता है? आपको लग रहा है कि 48,000 तक भी गोल्ड का भाव दिख सकता है नीचे? देखिए 48,000 आ सकता है, तब आ सकता है जब एक तो वॉर पूरा बंद हो जाएगा। अगर एक स्टेटमेंट के ऊपर $30 आप देखो प्लस होता है, $30 माइनस होता है, पर जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का उस हिसाब से हाँ नो डाउट है कि गोल्ड $1,800 के अंदर भी आ सकता है। बट इन्फ्लेशन फियर उसके सामने काफी हैवी है, तो इन्फ्लेशन फियर हिसाब से फिर भी गोल्ड में उसमें तेजी आ सकती है। पर मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल 1-8 महीने में 48,000 आ जाएगा। अगर वॉर क्लोज भी हो जाता है, वॉर बंद हो जाता है, फिर भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट 48,000 आ जाएगा। जबकि मुझे लग रहा है कि अभी भी वॉर का कुछ सिचुएशन क्लियर दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड धीरे धीरे $2,000 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो सीधा गोल्ड के ऊपर इफेक्ट करता है। और जैसा कि आपने देखा कि अभी यूएस ने ईटीएफ के अंदर काफी गोल्ड को बिल्ड किया है, 65 टन किया है। बीच में कॉमेक्स के अंदर आपने देखा तो ऑलमोस्ट $9 to $10 प्रीमियम में बाय कर रहे थे। तो इसी हिसाब से कि अगर वॉर प्रीमियम हट जाता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, जैसा उन्होंने कहा 5-6 टाइम में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दूंगा 1 साल के अंदर, तो उस हिसाब से गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर रहता है। पर साइमल्टेनियसली फिजिकल डिमांड उसको सपोर्ट करता है। फिर सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग होती है
वो गोल्ड में नीचे की प्राइस में आ जाती है, तो गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है। फिर चाइना बाइंग होती है, इंडिया की 1000 टन की बाइंग होती है, तो उसको गोल्ड सपोर्ट कर देता है एक प्राइस को। अगर नो डाउट है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो गोल्ड के ऊपर नेगेटिव होता है कि इफेक्ट आएगा, बट इन्फ्लेशन फेयर के हिसाब से फिर उसको पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाता है। सर अब आखिरी सवाल, अगर कोई इस मौके पर इस शुभ मुहूर्त पे अगर सोना खरीदता है करंट भाव के आसपास, तो अगले 1 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है? क्योंकि सोने खरीदने का मकसद सिर्फ पहनने के अलावा लोगों को रिटर्न के लिए लिहाज से भी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं, तो अगर कोई करंट भाव पे खरीद तो कितने रिटर्न की उम्मीद करे 1 साल में? देखिए, अगर मेरी राय लेते हैं तो मैं सोने को कभी भी देखता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो सोने प्राइस मत आप देखिए, आप सोना जाके खरीद लीजिए। क्योंकि सोने का रिटर्न जब 57,000 रहता था तब भी हम लोग $75 प्रीमियम में माल बेचते, तो सोने का रिटर्न के हिसाब से कोई रिटर्न करने लेने नहीं आता है, सिर्फ बुक्स के अंदर उनको देखता है। अगर आप बैंक से कंपेयर करोगे इंटरेस्ट रेट से तो काफी अच्छा रिटर्न आएगा। अगर आप 5.5% में इंटरेस्ट पे अगर आप रुपी करते हो, उसके बजाय आप अगर सोना खरीदते हो तो गोल्ड आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। 8-9% अगर आप 10 साल की भी हिस्ट्री ले लो तो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो गोल्ड के लिए रिटर्न की सिर्फ बात कागज के ऊपर है, लोग कोई बेचने नहीं आते। आप 53-54,000 है तो लोग बेचने नहीं आते, कोई प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं करने आते। तो यही होता है कि गोल्ड एक प्राइस सपोर्ट करता है, बट गोल्ड धीरे धीरे आप देखोगे तो 60,000, 61,000, 62,000 की रेंज में अगले 10 साल में आप देखोगे 62 से 65,000 तक की रेंज में भी चले जाए। यानी कुल लबोलबाब यही है जो सौरभ गाडगिल साहब ने, कोठारी साहब ने, कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, भाव मत देखिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड में आपका निवेश आप करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। शुक्रिया कोठारी साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए, और नए साल की शुभकामनाएं और नए सीजन के लिए भी। आप आगे आप लोगों के लिए बढ़िया कारोबार आगे दिख रहा है। जिस तरह से बाजार के माहौल बदल रहे हैं, पूरी तरह से रीओपनिंग हो रही पूरी इकोनॉमी की, इसका फायदा डेफिनेटली बुलियन मार्केट को भी मिलने वाला है। चलिए अब वापस लौटते हैं और वायदा बाजार की बात कर लेते हैं, और कच्चे तेल की बात सबसे पहले अब होगी। और जतिन जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल में काफी गिरावट अब दिख रही है ऊपरी स्तरों से, करीब करीब इस हफ्ते 14% टूट चुके हैं दाम, 104 के आसपास ब्रेंट आ चुका है। क्या आपको लग रहा है कि $100 के नीचे भी ब्रेंट आएगा? $100 के नीचे तो एक बार ऑलरेडी आ चुका था, 95-96 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स भी टेस्ट कर चुका है, तो डेफिनेटली वहां तक तो प्राइसिंग होना चाहिए। और जिस हिसाब से अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं कि जो पी स्टॉक्स के कारण अगर 50,000 48,000 अगर हम प्राइसिंग करते हैं, तो उसके साथ में क्रूड को भी 85-80 के रेंज में जरूर फैक्टरिंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो रैली है पूरी, उसके हिसाब से अगर डिस्काउंट करने जाएंगे तो 85 के आसपास की जो लेवल्स हैं वो सेटल होने चाहिए। रिस्पेक्टिवली लेवल वाइज अगर मैं देखूं तो जब तक 111 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी चाहिए ब्रेंट में। और उसके लिहाज से क्रूड अगर हम डोमेस्टिक मार्केट एमसीएक्स में देखें तो 7750 7800 के ऊपर जब तक प्राइसेस जाते नहीं है, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखें। इनफैक्ट हम पिछले 2 हफ्ते से क्रूड के अंदर सेलिंग कॉल्स में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और हायर लेवल्स पे सेलिंग की एडवाइस दे रहे हैं हम, जब भी छोटी बड़े उछाल आ जाती है प्राइसेस के अंदर। तो हाल फिलहाल अगर जो ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है 7600 के आसपास प्राइसेस मिले तब शॉर्ट कीजिए, 7700 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 7800 का स्टॉप लॉस है, और लोअर साइड में 7400 के टारगेट्स हैं डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स। अब तरुण जी, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है कच्चे तेल में अगले हफ्ते भर के लिए अगर कुछ आप फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह के भाव, किस तरह के रेंज आने अगले हफ्ते दिख सकता है क्रूड में? बायस नेगेटिव रहेगा। आज आईईए का यूएस का मीटिंग है 5:30 IST पर, एंड इसमें माना जा रहा है कि रिजर्व का फर्दर अनाउंसमेंट होगा, एंड लाइकली है कि यूएस 1 मिलियन बैरल पर डे का फॉर कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अपने रिजर्व में से इन्वेंट्री रिलीज करेगा, जो कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन टॉक्स के चलते और यूक्रेन रशिया के बीच में जो तनाव की स्थिति कम हो रही है, उन सब के चलते क्रूड पर हम नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं और देखेंगे। हमारा भी ऐसा मानना है ग्रेजुअली प्राइसेस $55 के आसपास जाएंगे, एंड डोमेस्टिक बॉक्सेस की बात करते हैं तो 7,000 के आसपास तक प्राइस आनी चाहिए। सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एंड अक्रॉस द कमोडिटीज अगर हम देखें तो हमने लास्ट 1 वीक के अंदर सेलिंग का ही माहौल देखा है, चाहे वो एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो।
I think same we will continue in the crude oil also. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल की। जतिन जी, अगर मेटल में कोई एक टॉप काउंटर आपकी तरफ से जो इंट्राडे के लिए लग रहा हो कि बेहतरीन है, यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? वॉलेटाइल रहेंगे, जिस हिसाब से प्राइसेस फ्लक्चुएशन होना शुरू कर सकते हैं। अगर पी स्टॉक जो है वो एस्केलेट होती है फर्दर, तो सेलिंग जो है वो सभी कमोडिटीज में आनी शुरू हो जाएंगी। एल्यूमिनियम में मेरा बेट हमेशा से पॉजिटिव का रहा है, इवन दो हायर लेवल्स पे जब भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मैं उसको सेलिंग के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक ओवरऑल अगर मैं उसको कमोडिटी को देखूँ तो मेरे लिए ये पूरा साल, मैंने जैसे भी ऐसे भी साल की शुरुआत में जनवरी में, आपको याद होगा मैं कब से बोल रहा हूँ कि एल्यूमिनियम जो है वो मेरी फेवरेट पिक रहेगी बेस मेटल्स के अंदर। ओनली लॉन्ग की स्ट्रेटेजीज बनाते जा रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो अभी फिलहाल ट्रेडर्स के हिसाब से देखने जाऊँ तो 280 के आसपास के लेवल्स मुझे बेहतरीन लग रहे हैं वो डे ट्रेडर्स 277 के स्टॉप लॉस के साथ और 285 के टारगेट्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए थोड़े वेट एंड वॉच लेवल्स हैं। नीचे में 265 270 के आसपास है, तब स्विंग ट्रेड जो है वो अच्छी खासी बैठेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 265 के नीचे रहेगा और टारगेट 285 से 290 का रहेगा। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए अभी वेट एंड वॉच है, डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनी है बाइंग की। यानी डे ट्रेडर करंट लेवल पे खरीद ले 280 के आसपास, जो करंट भाव है वहीं पे खरीदे। 285 के टारगेट के लिए 277 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। अगर पोजीशनल व्यू है तो नीचे आने दे, 265 के आसपास आप खरीदने की कोशिश करें, फिर से वापस 285 एल्युमिनियम जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, जहां मसालों में आज जबरदस्त तेजी है, साथ ही ग्वार में। मसालों पर आपका व्यू तरुण जी क्या है? आई थिंक शॉर्ट टर्म में तेजी कंटिन्यू करेगा। हमने कोरिएंडर में काफी अच्छा रैली देखा है लास्ट 2 डेज के अंदर, और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ये आने वाले सत्र में 13,500 14,000 का भी प्राइस दिखा सकता है। जीरा देखिए फिर से अपना जो मल्टी मंथ हाई था उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है, बट हमें ऐसा लगता है द मोमेंट 22,500 के ऊपर जीरा का प्राइस चलेगा तो इसमें भी फर्दर रैली देखने को मिलेगी। नो डाउट टर्मरिक का प्रोडक्शन अच्छा है, अराइवल्स पिकअप हुआ, उसके बावजूद भी लास्ट 2-3 डेज के अंदर हमने टर्मरिक में रैली आते हुए देखा है। 10,000 मेक एंड ब्रेक रहेगा, 10,000 तक तो टर्मरिक के प्राइस आ सकते हैं एंड उसके ऊपर क्लोज दिया तो आई थिंक टर्मरिक भी एक ऐसा काउंटर होगा जिसमें रैली देखने को मिलेगी। ग्वार को लेकर क्या व्यू है? ग्वार में भी जबरदस्त तेजी है, खास करके ग्वारगम देखिए 12,650 के ऊपर है, 4% की तेजी। ग्वार सीड 6,500 के आसपास आ चुका है। ग्वार सीड ग्वारगम ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे इन दोनों ही काउंटर में? आई थिंक मैं सलाह दूंगा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी मंथ से हम देख रहे हैं 6500 से 6600 का भाव आता है, वहां से सेलिंग आती है इस काउंटर में, 6000 से बाइंग आती है। तो मैं अगर आज और कल का मूव अगर इग्नोर करता हूं तो इन टोटलिटी ये मल्टी मंथ टाइम फ्रेम के अंदर साइडवेज है। जब तक ये 6600 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देगा वार्षिक के अंदर फर्दर रैली नहीं आएगी। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है इन दोनों कमोडिटीज के अंदर, एंड दोबारा जब 6000 या उसके आसपास वार्षिक का प्राइस आता है तो फिर से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, तो ये ग्वार सीड ग्वारगम मसालों पे व्यू। अब कॉटन पे कर लेते हैं बात। कॉटन हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन आज के सत्र में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। कॉटन पर आपका आउटलुक तरुण जी? कॉटन में काफी समय से हम बोल रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा। इवन हमारा जो 42,000 का टारगेट था वो भी अचीव हुआ है। जिस तरीके से अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली फाइबर इंडस्ट्री से डिमांड है, कहीं ना कहीं जो ओल्ड क्रॉप है वो प्रीमियम पर रहेगा। हमारा ऐसा मानना है 45,000 से 48,000 कॉटन का प्राइस आ सकता है एमसीएक्स बोर्सेस के अंदर। कपास अगर मैं S6 की बात करता हूँ जो कि मेन वैरायटी यूज होती है इंडिया में और एक्सपोर्ट के लिए मेनली यूज होती है, उसके प्राइसेस 1 लाख कैंडी को क्रॉस कर सकते हैं और हो सकता है कि 1,10,000 1,15,000 पर कैंडी तक के प्राइस देखने को मिले। सो इन टोटलिटी आई थिंक कॉटन में तेजी का माहौल रहेगा, एंड जब तक 40,000 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स के अंदर अप्रैल फ्यूचर क्लोजिंग देता है, डिस्क पर बाय करना चाहिए। तो हमने कल प्रॉफिट बुकिंग देखा है, लास्ट मंडे को भी देखा था, लेकिन इसकी पर रिकवरी भी आ रही है। तो आई थिंक अभी फर्दर रैली के इसमें चांसेस है और इसमें लॉन्ग साइड में है। ओके, चलिए, तो ये भी है कॉटन को लेकर। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने